हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? अ वार्म वेलकम टू द क्लास। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज आई। ओके, ये आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है जिसके बगैर हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख ही नहीं सकते। ओके, सो आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ द आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आईज। ओके, कैसे हर एक पार्ट जो आई का पार्ट होता है वो कैसे काम करता है, ये हम आज इस सेशन में जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टेल मी, ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई होता है एक सेंस ऑर्गन। जो भी हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन है उसमें से एक सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन आई। ओके, ये आई इतना वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसके बगैर हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, हमारी ह्यूमन आई तभी वर्क करती है जब लाइट होती है। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप कहीं एक डार्क रूम में जाते हो तो हमें चीजें कुछ दिखाई नहीं देती। सडन से आपने अगर लाइट ऑन कर लिया तो वहां क्या होगा, हमें चीजें दिखाई देने लगेंगी, है ना। तो हमारे आई के अंदर ऐसे सेंस सेल्स होते हैं जो सिर्फ लाइट पड़ने पे ही एक्टिवेट होते हैं। ओके, दैट्स वाई हम लाइट में ही चीजें देख सकते हैं, डार्कनेस में हम चीजें नहीं देख सकते। ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आई। ओके, नाउ लेट्स लर्न द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ आई। ओके, ये जो भी आई के पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट आता है कॉर्निया। ओके, फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? कॉर्निया। आउटर सरफेस पे जो भी आई के आउटर सरफेस पे शाइनी सरफेस आपको दिखाई देता है वो होता है कॉर्निया। ओके, जब भी आप किसी की आंख में देखते हो तो एक शाइनी सा सरफेस नजर आता है ना, सो दैट शाइनी सरफेस वी कॉल्ड एज ए कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज ए थिन लेयर, ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होता है जो हमारी आई का आउटर सरफेस का पार्ट होता है। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया क्या फंक्शन करता है? दिस इज लाइट एंटर आई थ्रू कॉर्निया, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। ओके, ये कॉर्निया क्या करता है? लाइट जो भी आउटर मोस्ट वर्ड से आई को एंटर होती है वो कहाँ से होती है? कॉर्निया से होती है। ओके, जब भी लाइट आपके आंख पे पड़ती है तो फर्स्ट किसको टच करती है? कॉर्निया को। ओके, दिस पार्ट वी कॉल्ड एज ए कॉर्निया। ओके, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ 80% ऑफ रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होता है। ओके, आफ्टर दैट लाइट कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट करके आई को एंटर करती है। ओके, सेकंड फंक्शन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। जो भी डस्ट है उसको हमारे आई में एंटर होने से प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस। ओके, आइरिस से हियर जो भी मैंने यहाँ शेडेड पार्ट बनाया हुआ है, दैट पार्ट वी कॉल्ड एज ए आइरिस। ओके, ये आपके साइड, आपका साइड व्यू है, तो यहाँ मैंने जो भी यहाँ शेडेड पार्ट बनाया हुआ है दैट इज आइरिस। ओके, मीन्स आपके आंखों में जो भी सर्कल शेप का कलर्ड पार्ट है वो होता है आइरिस। ओके, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक आइज होती है ना, सो दैट कलर्ड पार्ट ऑफ योर आइज इज कॉल्ड आइरिस। ओके, हियर इन आइरिस, मान लो ये आपकी आंख है तो सर्कल शेप का जो भी हमारा कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? आइरिस होता है। ओके, इन आइरिस यहाँ सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, क्या हम कहते हैं उसे? प्यूपिल। ओके, जो भी आइरिस के बीच में ब्लैक होल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ओके, ये आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस का फंक्शन होता है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो भी ब्लैक कलर का होल होता है उसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। मीन्स जब भी आपके आंखों पे हेवी लाइट पड़ती है तो ये आइरिस क्या करता है? इस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जब भी ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है? छोटा कर देता है। ओके, अगर आप डिम लाइट में हो, चीजों को देख रहे हो डिम लाइट में, तो ये आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एक्सपैंड करके बड़ा कर देता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आइरिस का फंक्शन क्या है? कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ओके, देन कम टू द प्यूपिल। सी प्यूपिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल क्या करता है? जो भी लाइट रिफ्रैक्ट होके कॉर्निया से एंटर होती है उस लाइट को थ्रू प्यूपिल हमारी आंख में वो लाइट पहुंचती है। ओके, द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू आई। ओके,
जितनी लाइट हमारे आई को एंटर होती है वो कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। ओके, लाइट कहाँ से एंटर होती है, प्यूपिल, जो भी ये ब्लैक होल होता है वहां से लाइट एंटर करती है। ओके, कॉर्निया से थ्रू प्यूपिल लाइट क्या होती है, आई को एंटर होती है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ हमारे आई में लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, विच शेप, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस thick in the middle and thinner in the other two sides. Okay, this shape of lens present in our eyeball. Okay, so light जब भी कॉर्निया से एंटर होती है रिफ्रैक्ट होके थ्रू प्यूपिल कहाँ जाती है, लेंस पे पड़ती है। ओके, लेंस फिर रिफ्रैक्ट करके इमेज रेटिना पे क्रिएट करता है। ओके, सो यहाँ जो भी लेंस होता है वो लेंस हमारा फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ का लेंस होता है। जैसे कि यहाँ सी, इस लेंस को होल्ड किए हुए मसल्स होते हैं, दैट मसल्स वी कॉल्ड एज ए सीलियरी मसल्स। ओके, दैट मसल्स वी कॉल्ड एज ए सीलियरी मसल्स, जो हमारे आई लेंस को होल्ड किए हुए होते हैं। ओके, इसकी हेल्प से हमारे लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ छोटा बड़ा कर सकता है। ओके, जब भी आप कोई चीज नियर वाली देख रहे हो तो ये मसल्स क्या करेंगे, लेंस को दबा के छोटा कर देंगे, जिससे लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ओके, अगर कोई चीज फॉर अवे है, दूर है, तो हम उस चीज को देखने के लिए ये मसल्स क्या करेंगे, लेंस को एक्सपैंड करेंगे। ओके, लेंस को क्या करेंगे, लेंथ बड़ा कर देंगे, जिससे फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सो हम दूर की चीजों को आसानी से देख पाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड द ciliary muscles which hold the our eye lens. Okay, come to the next part, that is retina. जो भी यहाँ मैंने शेडेड पार्ट बनाया हुआ है, दिस पार्ट वी कॉल्ड एज ए रेटिना, जहाँ इमेज क्रिएट होती है। ओके, रेटिना एक स्क्रीन के जैसे काम करता है जिसपे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। ओके, सी द फंक्शन वर्क एज स्क्रीन। ये रेटिना जो है, ये रेटिना स्क्रीन जैसा काम करता है जिसपे इमेज क्या होती है, क्रिएट होती है। ओके, सी हैज लाइट सेंसिटिव सेल्स। इस रेटिने पे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिससे इमेज क्रिएट होती है। ओके, दैट मीन्स जब भी आपके आँख पे लाइट पड़ेगी तभी आपको इमेजेस दिखाई देंगे, है ना। सो अदरवाइज अगर डार्क है, अगर लाइट नहीं है, तो फुल डार्क है, तो आपकी आंखों में इमेज क्रिएट नहीं होगी। ओके, ऐसे मैजिकल लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं आंखों में, जिसे लाइट पड़ने पे इमेज क्रिएट होती है। ओके, इस रेटिने पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिससे लाइट पड़ने पे हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मीन्स यहाँ जो भी रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जब भी लाइट थ्रू लेंस रेटिना पे पड़ता है तो यहाँ जो भी वो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे थ्रू नर्व्स हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि वो जो चीज आप देख रहे हो वो चीज कौन सी चीज है। ओके, अंडरस्टूड। इस रेटिना का फंक्शन क्या है, रेटिना वर्क एज ए स्क्रीन जिसपे यहाँ इमेज क्रिएट होती है। ओके, एंड रेटिना हैज ए लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू सेंड द मैसेज टू आवर ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। जो भी नर्व्स यहाँ ऑप्टिक नर्व्स है उसके थ्रू मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन पे जाता है। ओके, दिस आर द पार्ट्स ऑफ आवर आईज। ओके, next two parts is remaining. One is aqueous humor and another one is vitreous humor. Okay, aqueous humor is present in between cornea and lens. जो भी यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच में जो भी स्पेस है उस स्पेस में aqueous humor होता है। दैट मीन्स एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ओके, ये क्या काम करता है, एक्वियस ह्यूमर हमारे आई को न्यूट्रिशन पास करता है। ओके, न्यूट्रिशन मीन्स यहाँ जो भी आई में सेल्स होते हैं उसे तो फूड होना है ना। सो उस फूड को पास करने वाला होता है एक्वियस ह्यूमर। ओके, क्या करता है ये, न्यूट्रिएंट पास करता है। ओके, न्यूट्रिएंट पास करता है टू आई सेल्स। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमर, दैट इज विट्रियस ह्यूमर। ओके, विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, विट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के बीच। ओके, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना जो भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है
वहाँ होता है विट्रियस ह्यूमर। ओके, ये विट्रियस ह्यूमर एक जेली शेप का होता है जो हमारे आई को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर आई एंड फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ आवर आई। ओके,